इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता है फायर एंड आइस। यह कविता दोस्तों दुनिया के अंत करने का विचार व्यक्त करती है, जिसमें बर्फ और आग के बारे में ही बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो को यदि पूरा देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जाके देखिए। इसमें मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का बताया हूँ, साथ ही क्वेश्चन आंसर को भी इसमें मेंशन किया हूँ, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को, जो मैं पाठ के पूरे सारांश को व्याख्या कराऊंगा। ये आपको वही सारांश में दे रहा हूं जो आपको एग्जाम्स में ले जाके देने हैं, एग्जाम्स में ले जाके इसी सारांश को लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करते हैं। इस सेंट्रल आइडिया को आप नोट करते रहिएगा, ये वही सेंट्रल आइडिया है जो आपको लिखनी है। जैसे देखिए इसमें दिया है द पोएम, यानी यह कविता फायर एंड आइस, जिस कविता का नाम है फायर एंड आइस, रिटेन बाय मैंने लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी यह जो कविता है फायर एंड आइस हमारा चैप्टर 2 में दिया गया, यह लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। एक्सप्रेस मैंने दर्शाती है, द आइडिया मैंने विचार को, दैट मैंने की ये विचार व्यक्त करती है कि द वर्ल्ड मने यह संसार, वुड इंड मने खत्म हो जाएगी, इन आइदर मने के जरिए, ऑफ टू वेज मने दो तरीकों से। यानी यह कविता लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा और अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह संसार दो तरीकों से ख़त्म हो जाएगी। किस तरह से ख़त्म होगी? आगे दिया है बाई आइस मने बर्फ़ के द्वारा, और बाई फायर मने आग के द्वारा। ये दुनिया दो तरीकों से ख़त्म होगी, एक बर्फ़ के द्वारा, एक आग के द्वारा। कैसे ख़त्म होगी? आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, यानी कवि के अनुसार, फायर मने जो आग होती है, सिम्बोलाइजेस मने प्रतीक होती है, ह्यूमन डिजायर मने मनुष्य की आकांक्षा को, ग्रीड मने लालच को, क्रूरटी मने क्रूरता को, इटीसी मने इत्यादि। कि यह जो आग होती है ये मनुष्य की महत्वाकांक्षी को, आकांक्षा को, और उसके बाद ग्रीड मने लालच को, और क्रूरता मने किसी को परास्त करके आगे निकल जाना, उसे क्रूरता कहते हैं। ये आग की प्रतीक होती है। किसी व्यक्ति में यदि आग होती है तो यही तीनों चीज़ें होती है। महत्वाकांक्षी यानी किसी मंजिल को पाने की लत होती है, ग्रीड मने लालच यदि किसी के अंदर आते हैं तो भी आग अंदर जम जाती है। आग का मतलब उसको पाने की आग होती है, और क्रूरता का मतलब किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख के उसे पीछे ढकेल के अपने आगे बढ़ना, इसको क्रूरता कहते हैं, उस चीज़ की आग होती है। तो ये तीन चीज़ों के कारण ये आग का प्रतीक माना जाता है मनुष्यों के द्वारा। आगे देखिए, द मोर, इससे अत्यधिक, यू ट्राई, आप कोशिश करते हैं, टू सेटिस्फाई मने इसे संतुष्ट करने की, देम मने तब, द मोर, इससे अत्यधिक, दे ग्रो, और ये बढ़ती रहती है। यदि आप चाहेंगे कि इस आग को हम संतुष्ट कर लें, लेकिन ये आग और बढ़ती जाती है। ये आग कभी भी किसी के अंदर ख़त्म नहीं होती है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो। किसी के अंदर यदि किसी भी चीज़ की आग लग गई तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। यदि आप उसको संतुष्ट करना चाहेंगे तो ये और बढ़ती रहती है। देयर इज नो एंड, इसका कोई अंत नहीं है। एंड मने और, दे स्प्रीड मने यह फैलती है, लाइक मने जैसे, वाइल्ड फायर मने जब जंगल में कोई आग लग जाती है, एंड मने और, इंगल्फ मने निगल जाती है, योर होल लाइफ मने आपके पूरे जीवन को। कि यह आग इस तरह फैलती है जिस तरह जंगल में कोई आग लग जाती है और पूरे पेड़ जल जाते हैं, उसी तरह यह आग होती है जो मनुष्य के अंदर यदि लग गई, उसके महत्वाकांक्षी, उसके लालच, उसके क्रूरता में, ये कभी भी रुकती नहीं है और आपके ये पूरे जीवन को निगल जाती है। और इसके ठीक विपरीत अब हम पढ़ेंगे आइस के बारे में, यानी बर्फ के बारे में। देखिए, ऑन द अदर हैंड माने दूसरे तरफ, इसका मतलब ही होगा क्या? दूसरे तरफ। आइस माने जो बर्फ होती है, सिंबलाइज माने प्रतीक होती है, इंडिफरेंस माने उदासीनता को, इन ह्यूमन रिलेशनशिप माने मानवीय संबंधों के, हेटर्स माने घृणा करने वालों के, कोल्डनेस माने रूखेपन को, एंड रिगिडली माने कठोरता को। यानी दूसरी तरफ जो ये बर्फ होती है ये मानव की उदासीनता, मानव के संबंध, कठोरता, रूखेपन, इन सब चीज़ों की प्रतीक होती है हमारी बर्फ। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या मत होगी? आग ज़्यादा मजबूत है कि बर्फ ज़्यादा मजबूत है? कौन संसार को पीछे ढकेलेगा? कौन संसार का नाश करेगा? लेखक के अनुसार, लेखक का कहना था कि ये दोनों संसार का अंत करेंगी।
क्योंकि एक तरफ दोस्तों आग है, एक तरफ बर्फ है। आग मनुष्य की महत्वाकांक्षी, लालच, क्रूरता ये सब कुछ बढ़ाती है, और दूसरी तरफ जो बर्फ होती है वो घृणा के बाद कठोरता के बाद भी मनुष्य की जो उदासीनता, ये सब चीज़, मनुष्य का ढीलापन, ये सब कुछ बर्फ के अंतर्गत प्रतीक होती है। तो ये दोनों समान भाव से संसार को एकदम खत्म करने के पीछे पड़े रहते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि द पोएट हैज़ द व्यू, पोएट के अनुसार ये जो दृश्य है, दैट बोथ समान रूप से फायर एंड आइस मने आग और बर्फ आर इक्वली मने समान रूप से कॉम्पिटेंट मने सक्षम हैं इन ब्रिंगिंग मने ले जाने की ओर द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड मने इस संसार को कंप्लीट एंड मने सक्षम रूप से निगल जाने के लिए ये दोनों समान रूप से सक्षम हैं। यानी इस संसार को खत्म होने के लिए, इस पूरे संसार को खत्म होने के लिए इन दोनों का सबसे महान सक्षम रूप से अधिकार है आग और बर्फ का। यानी दोस्तों कवि का मानना ही है कि ये जो आग और बर्फ है ये पूरे संसार को एक सक्षम रूप से अंत कर देगी। कवि का ऐसा मानना है, क्योंकि दोस्तों आग के अंतर्गत क्या आती है? मनुष्य की महत्वाकांक्षी, मनुष्य का जलन, मनुष्य की क्रूरता, मनुष्य की लालच, ये सब कुछ आती है आग के अंतर्गत। और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे मंजिल को पाना, किसी को पीछे ढकेलना, किसी कार्य में लग जाना, ये सब कुछ आग के अंतर्गत आती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर आग हो। और बर्फ का मतलब एकदम शांत रहना, अपने अंदर कठोरता का भाव उत्पन्न करना, अपने महत्वाकांक्षी को दबा देना, उदासीन रहना, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? बर्फ के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही समान अधिकार से संसार को अंत करेंगी, ऐसा हमारे कवि का मानना है। दोस्तों कैसा लगा ये सेंट्रल आइडिया, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 2-3 लोग को कम से कम इसको शेयर कर दीजिएगा, और खुद वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके यहाँ से जाइएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय।